ओवैसी क्या चाहते, दंगे हों यूपी में, झगड़े हों। अच्छा वो हज़ारों साल पुराना शिवलिंग है। अच्छा ये मुसलमान भाई क्यों नहीं मानते चीज़ को? जब कोर्ट में वो राम जन्मभूमि का फैसला आया तो उसे माना ना हम लोगों ने, तो आप उस लोगों को माने। कुछ लोग चाहते हैं कि ओबीसी जो लोग हैं ये चाहते हैं यूपी में झगड़े हों, दंगे हों। वो हज़ारों साल पुराना शिवलिंग, वो मंदिर, वो मूर्तियाँ वहाँ रखी हुई हैं। ये योगी सरकार को ये चाहते हैं कि इन पर कोई झगड़ा करें। और देखो सरकार जो करेगी वो अच्छा करेगी, और जो सरकार को मान्यता होगा हम चाहते हैं, हम भी हिंदू सकते इकट्ठे होकर जा सकते हैं लाखों, जो कोर्ट फैसला करेगा उसे मान्यता करेंगे। लेकिन हम देश में चाहते हैं, इस हिसाब से ही बोलना चाहते हैं कि दंगे फैलाने की कोशिश ना करें। अगर ये दंगे फैलेंगे इसके जिम्मेदार जो लोग मारकाट होगी, इसके जिम्मेदार सिर्फ ओवैसी ही होंगे। कौन है ओवैसी जी? मुसलमानों के तो मसीहा नहीं है। हाँ वो कुछ लोग उनको मानते होंगे, तो वो जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए। मैं तो अपने न्यायालय को उच्चतम मानता हूँ। जो न्यायालय फैसला देगा वो हम सबको मंजूर होगा, अब उसमें हिंदू हो या मुसलमान हो। बिजली नहीं थी, लाइट नहीं थी, फुहारा कैसे हो सकता है? ये 40 साल पहले तो वहाँ लाइट आई है, आधे में तो लाइट ही नहीं थी यूपी में। तो वो झूठ बोल रहा है, सरेआम झूठ बोल रहा है। को क्या लगता है कि देश संविधान से चलेगा या शरिया कानून से चलेगा? देश संविधान से चलता है, देश संविधान से ही चलेगा। मेरा भी यही कहना है, संविधान से ही देश को चलना चाहिए, संविधान सबसे ऊपर है। ओवैसी कह रहे हैं कि कायनात से मस्जिद थी, मस्जिद है मस्जिद रहेगी। कायनात से हिंदुस्तान में हिंदू मंदिर थे और रहेंगे। ओवैसी के बोलने से क्या होता है? मैं तो कहता हूँ हज़ारों सालों हिंदुओं का राज रहा है यहाँ। जो वहाँ के मोमडन जो लोग थे, इनका नाम क्या, अकबर थे, बाबर थे, इन लोगों ने हिंदू का मंदिर हज़ारों तोड़े। हुमायूं थे, हज़ारों मंदिर हिंदू, तो हम तो आज तक नहीं बोले। जब हम जगह हैं और जब हम जगने वाले काम करें, जो हमारी चीज़ हमें दो ना, हमारा मंदिर आप हमें दो। और इसके लिए आप 5,000 आदमी इकट्ठे करो, इसके लिए तुम दंगा फैला रहे हो। हम हिंदू तो नहीं जाके वहाँ ऑब्जेक्शन उठा रहे। जो सरकार कर रही है, जो कोर्ट करेगी, हम उसका फैसला मानने को तैयार है ना। हम दंगे नहीं चाहते, हम लड़ाई नहीं चाहते। ये 5,000 आदमी इकट्ठे करके दंगे फैलाने के काम ये लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। ओवैसी करवा रहे हैं, ये अखिलेश जी करवा रहे हैं काम, दंगे फैलाने का काम। जो सरकार को, योगी सरकार को मानना चाहिए वहाँ लोग इकट्ठे ना हो। योगी जी से मैं कहना चाहूँगा वहाँ पे लोग ना इकट्ठे हो, नमाज जो पढ़ें वो जाएँ, पढ़ के और आएँ। लेकिन जो कोर्ट का न्यायालय का काम है वो करे कोर्ट, और योगी सरकार को भी करना चाहिए। वहाँ दंगे ना फैलें, उन सबों को वहाँ से हटाया जाए और ये काम ना करे जाए। आपने और हमने सर पढ़ा है कि औरंगजेब जो था वो आक्रांता था, लुटेरा था, लेकिन मुस्लिम पक्ष जो है और वो तो लगातार ये कहता है कि जो औरंगजेब था वो लुटेरा नहीं था, वो महान था, उसने कोई मंदिर नहीं तोड़े हैं। कोई बाप जिसके बच्चे होते हैं, कोई बच्चे अपने बाप को चोर थोड़ी बोलेंगे, चाहे बाप कुछ भी करके लाए। बच्चे तो बोलेंगे मेरे बाप बहुत शरीफ है, बहुत ठीक थे। अब चोर तो चोर ही रहेगा, डाकू डाकू रहेगा, गुंडा गुंडा रहेगा। अब कोई ना माने वो नहीं था, लेकिन समाज और जो लिखा हुआ है वो तो मानना पड़ेगा ना। मुझे संविधान जो लोगों ने देखा, पुराने लोगों ने जो इतिहास में लिखा हुआ तो मानना पड़ेगा। ओवैसी का काम सिर्फ एक है, दंगे करो, देश में फूट करो, मजे लो। ज्ञान बापी पर जो पूरा मामला चल रहा है, शिवलिंग नहीं फुवारा है, फुवारा नहीं शिवलिंग है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? जो दिखाया जा रहा है, जो पुरानी समय जब ये मंदिर था उस समय तोड़ा गया था, ये अभी तक ऊपर उनकी गुम्बद बना दिया गया, नीचे तो सारा हिंदू धर्म का जो शिवलिंग है, धार्मिक फोटो हैं सारी जो बनी हुई है कड़ा, तो सारा वही है, तो सब स्पष्ट हो रहा है। लेकिन वो फुहारे के तौर पे कहा जा रहा है कि फुहारा है, लेकिन वो शिवलिंग है। लेकिन ओवैसी साहब लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। अभी उन्होंने आज भी ये बयान दिया है कि जो वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी हुई है मैं उसको नहीं मानता, मैं उस पर बिलीव नहीं करता हूँ। वहाँ मस्जिद थी, मस्जिद और मस्जिद ही रहेगी। ओबीसी जो साहब जो है वो लड़वाने की चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो जाए और उसका वो बेनिफिट उठाना चाहते हैं कि मेरी सीटें आ जाए, मैं मुसलमानों का हितकारी हूँ, इसलिए वो बोलते हैं। लेकिन वो हिंदू और मुस्लिम लड़ नहीं सकते, भाईचारा है उनमें बना रहेगा। और इतने सालों से कभी दंगे नहीं हुए, कभी इस बात में वो नहीं है। अगर वहाँ शिवलिंग है तो मैं तो शिवलिंग है तो उसे मंदिर सौंप देना चाहिए। लेकिन जो वीडियो लीक हुई है, जो सर्वे टीम ने सर्वे किया उसकी वीडियो लीक हुई है, उसमें साफ देखा जा सकता है कि वो शिवलिंग है। लेकिन उसके बावजूद भी जो ओवैसी हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं नहीं मानता। ओबीसी का एक ही है कि किसी तरह से मुस्लिम और हिंदुओं का झगड़ा हो। वो मुस्लिमों का नेता बनना चाहते हैं कि मैं उनका नेता बनकर मैं आपका हमैती हूँ, मैं इसलिए आपके पक्ष में ले रहा हूँ। लेकिन वो सिर्फ लड़वाने की बात कर रहे हैं। अगर वहाँ शिवलिंग है तो सबको स्पष्ट है। अगर फोटोग्राफी अगर नज़र आ रही है, दिखाई जा रही है, तो क्लियर है उसके अंदर की शिवलिंग है, उसमें कोई दो राय ही नहीं है। उसका तो बस मकसद ये है कि मैं हिंदू और मुसलमान लड़वा दूँ और मुसलमानों का नेता बन जाऊँ, बस। अभी 2 दिन पहले यहाँ पे देवबंद में मुसलमान इकट्ठे हुए, 5,000-2,000 मुसलमान इकट्ठे हुए। वहाँ मौलाना मदनी हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो मुसलमानों की जो यहाँ पे वो नमाज वगैरह करते हैं, हिंदू यहाँ दावे कर रहे हैं, आप उनका विरोध कीजिए। वहाँ पे शिवलिंग है तो शिवलिंग है ना, तो शिवलिंग कहाँ से आ गई? शिवलिंग थी वही शिव मिलेगी। अब ये मोदी जी कोई गलत नहीं कर रहे हैं, अच्छा काम ही कर रहे हैं। जब मंदिर है, मस्जिद है, शिवलिंग है ही।
ये भीड़ इकट्ठी करने से ये काम सारे दुश्मन लोगों के काम, ओबीसी के काम है सारे। ओबीसी क्या चाहते, दंगे हो यूपी में, झगड़े हो। अच्छा वो हज़ारों साल पुराना सिवलिंग है। अच्छा मुसलमान भाई क्यों नहीं मानते चीज़ को? जब कोर्ट में वो राम जन्मभूमि का फैसला आया तो उसे माना ना हम लोगों ने। तो आप उस लोगों को माने। कुछ लोग चाहते हैं कि ओबीसी जो लोग हैं ये चाहते हैं यूपी में झगड़े हों, दंगे हों। वो हज़ारों साल पुराना शिवलिंग, वो मंदिर, वो मूर्तियाँ वहाँ रखी हुई हैं। ये योगी सरकार को ये चाहते हैं कि इन पर कोई झगड़ा करें। और देखो सरकार जो करेगी वो अच्छा करेगी, और जो सरकार को मान्यता होगा हम चाहते हैं, हम भी हिंदू सकते इकट्ठे होकर जा सकते हैं लाखों। जो कोर्ट फैसला करेंगे उसे मान्यता करेंगे। लेकिन हम देश में चाहते हैं, इस हिसाब से ही बोलना चाहते हैं कि दंगे फैलाने की कोशिश ना करें। अगर ये दंगे फैलेंगे इसके जिम्मेदार जो मारकाट होगी इसके जिम्मेदार सिर्फ ओबीसी ही होंगे। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम विक्की कुमार है। विक्की जी, सर सवाल ये है कि आपने कहा कि जैसे राम मंदिर का फैसला माना, आप इसी प्रकार से इसको मानिए, लेकिन लगातार ये बयानबाजी चल रही है मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि हम नहीं मानेंगे, हम वहाँ मंदिर नहीं बनने देंगे, हम सड़कों पर उतर आएंगे लेकिन मंदिर नहीं बनने देंगे। ये आप सोचिए परिभाषा किस लोगों की है? ये परिभाषा का मतलब क्या है? ये ओबीसी जी के जो लोग हैं, जो अखिलेश जी के ये लोग हैं, अखिलेश जी बिरयानी खाने जाते हैं वहाँ, तो अखिलेश जी अब क्यों नहीं बोल रहे? अखिलेश जी वो हिंदुओं की वोट चाहते हैं, मुसलमानों की वोट भी चाहते हैं। अखिलेश जी जितने वो पावर में तो वो भी हैं, विपक्ष में बैठे हैं, क्यों नहीं बोलते अखिलेश जी? लेकिन अखिलेश जी तो ये कहते हैं कि बीजेपी वाले जो हैं वो पेड़ के पीछे पत्थर और लाल कपड़ा रखते हैं तो वहाँ पे शिवलिंग बन जाती है। हाँ तो ये तो शायद उन्होंने ये काम किया होगा, अखिलेश जी ने शायद काम किया होगा, उनके पापा ने या उन्होंने ये काम किया, ओबीसी ने ये काम किया होगा। तो जब भी तो ऐसा बोल रहे हैं। जो हज़ारों साल पुराना मंदिर है, अगर एक बात सुनिए, कोई चीज़ को ओबीसी कहते हैं कि 91 का वो आते हैं, अरे किसी का मर्डर हो जाए, किसी को तुम मार दो तब वो मर्डर की फाइल खुलेगी नहीं, वो फाइल आगे चलेगी नहीं क्या? ओबीसी साहब ये कह रहे हैं कि जो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई है, जो कल वीडियो लीक हुई है ज्ञान वापी के अंदर की, वो कहते हैं कि मैं नहीं मानता हूँ इसको, ये सब झूठ है, वहाँ मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। ओबीसी साहब ये चाहते हैं कि देश में दंगे फैलें, और हम तो ये कहते हैं वहाँ मंदिर था, मंदिर ही रहेगा, फिर क्या करेंगे वो? और ये सच्चाई है, वहाँ मंदिर था और है। अरे आप जो चीज़ नेचुरल बनी हुई है, हज़ारों साल से बनता है, हिंदू धर्म का मंदिर टूटा हुआ दिख रहा है। अगर आज तक हमने तो 18,000 मंदिर टूटे हिंदुओं के, इतने मंदिर टूटे, सबकी प्रूफ है हमारे पास। कितनी मस्जिदें बनी है उसके ऊपर, वो देखिए ना आप। हम तो उस पर जाकर ऑब्जेक्शन उठा रहे। कुतुब मीनार में देखिए आप गणेश जी हैं, देखिए ना आप। हम तो हिंदू जी नहीं लड़ रहे, ये लोग क्यों लड़ने वाले, दंगे फैसलने वाले काम कर रहे हैं? अगर ये दंगे होते तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ होगा ओबीसी जी का, अखिलेश जी का और कांग्रेस का। अखिलेश जी जो दंगा कराना चाहते हैं, वो जो चाहते हैं ना बीजेपी इतने बहुमत से आई, तो बीजेपी आने वाले टाइम में 2024 में बहुत बहुमत से आएगी केंद्र में। तो लगातार जो ओबीसी साहब बयानबाजी देते आए हैं स्टार्टिंग से, वो कह रहे हैं कि 400 साल से वहाँ फुवारा है। देखिए मैं एक तो ओबीसी साहब की बातों को मैं दरपरस्त करता हूँ, उनकी बातों को मैं नहीं मानता। झूठी बातें होती हैं, बहुत ज़्यादा झूठी बातें होती हैं। वहाँ मंदिर था, शिवलिंग था और रहेगा हमेशा। और वो जो बोलते हैं ना, वो आप सोचिए, वो सिर्फ दंगे फैलाने वाले काम करते हैं और कुछ नहीं करते। वो एक बात बोलना चाहूँगा, जैसे कि आप बोले कि ओबीसी साहब कह रहे कि 400 साल वहाँ फुहारा था। ये फुहारे कब से लगने लग गए? फुहारे कब से लगने लग गए? फुहारे नहीं थे, कुदरती प्रतीक से जो पहाड़ों में से जो झरने बहते थे। काशी पता है किस पे टिकी भी है? भोले शंकर नाथ की त्रिशूल पे टिकी भी है। और जो प्राचीन चीज़ें जो निकल के आ रही है, क्या वो बनावटी है? इतनी चीज़ें बनावटी बनाओगे? नंदी जी बनावटी बनाओगे, या आप जो प्राचीन मूर्तियाँ निकल के आओगे उनको बनावटी आओगे? एक आदमी के कहने से कुछ नहीं होता। समाज कह रहा है, जो उसको देखने वाला है, देश कह रहा है पूरा। और ये बात तो आप क्या बोलोगे, इसको बोलने से कुछ फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि जो वो बोलेंगे वो साबित थोड़ा ना होगा। प्राचीन चीज़ को अगर ठुकरा सकते हो तो आप बोलो, ये तो कोर्ट के ऊपर फैसला, कोर्ट फैसला करेगा इसका। सर ओबीसी ने बयान दिया है कि 1991 एक्ट जो है उसके हिसाब से वहाँ मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। मैं नहीं मानता हूँ कि वो वीडियोग्राफी सही है। ऐसा है कि जिसमें जो अभी जो बदलाव होने जा रहा है, जो हमारी जो मंदिर था हिंदुओं का 350 वर्ष पहले, जिस मंदिर को जो फुवारा किया जा रहा है, लेकिन जो फुवारा तो 400 वर्ष पहले बिजली नहीं थी, लाइट नहीं थी, फुवारा कैसे हो सकता है? ये 40 साल पहले तो वहाँ लाइट आई है, आधे में तो लाइट ही नहीं थी यूपी में। तो वो झूठ बोल रहा है, सरेआम झूठ बोल रहा है। अगर भाईचारा ये हम भाईचारा रखते हैं तो अभी भाईचारा निभाएं कि आपका ये मंदिर है, आपको सौंपा जाता है, तो इससे एक माहौल बनेगा, एक भाईचारा और मजबूत होगा। ये अगर भाई मुस्लिम जो ओबीसी बोल रहे हैं, अगर ये मुस्लिम भाइयों को हो कि ये इनका ही है और इनको भाईचारा निभाना चाहते हैं, तो उनको सौंप दिया जाए कि ये शिवलिंग मंदिर है। सर जो कोर्ट में इस पूरा फैसला ज्ञान वापी का है, जो सुनवाई है वो कोर्ट में चल रही है, लेकिन ओबीसी साहब लगातार कह रहे हैं कि वहाँ मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। देखिए, कोर्ट पे भरोसा नहीं है इनको? आपको
सारा भरोसा ओवैसी जी पर क्यों है? ओवैसी जी क्या हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री हैं वो, या मुसलमानों के मसीहा हैं, या वो हिंदुओं के मसीहा हैं? कौन है ओवैसी जी? मुसलमानों के तो मसीहा नहीं है। हाँ, वो कुछ लोग उनको मानते होंगे, तो वो जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए। मैं तो अपने न्यायालय को उच्चतम मानता हूँ। जो न्यायालय फैसला देगा वो हम सबको मंजूर होगा। अब उसमें हिंदू हो या मुसलमान हो, जो मुद्दा चल रहा है उसमें जो भी साक्ष्य आएंगे, जो भी उसमें से सब हिंदू भी उसमें से साक्ष्य निकाल कर लाएंगे, मुसलमान भी लाएंगे। कमेटी गठित कर दी गई है, जो भी जानकारी निकलेगी मजिस्ट्रेट बैठे हैं, उसमें उस पर फैसला सुनाएंगे। जो भी होगा अच्छा ही होगा। हम परमात्मा से, अल्लाह से दुआ करते हैं कि कोई ऐसा फैसला ना आए जो किसी को बुरा लगे, सबके हित का फैसला आए, क्योंकि सबकी उसमें आस्था जुड़ी है। मुसलमान बहुत दिन से नमाज़ पढ़ रहे हैं, अब हिंदू कहते हैं भाई वो पहले कभी मंदिर था। तो कुछ ऐसा काम हो जो किसी की आस्था ना टूटे और देश में अमन और शांति बनी रहे, अराजकता ना फैले, दंगे ना हो। तो हम तो देश के कानून को मानते हैं, और मैं मुस्लिम होने के नाते से मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं जिस देश में खाता हूँ, जिस देश में पैदा हुआ, जिस देश में रहता हूँ, जिस देश में जवान हुआ, जिस देश में बुढ़ा होकर मरने की तैयारी है, उस देश के कानून को मैं मानूँ। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि वहाँ कायनात से मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, उनको कहने दीजिए, वो उनका अपना मत है। मैं अब उनके ज़बान तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, और ना मेरी ज़बान वो बोल सकते हैं, लेकिन मैं एक देश का नागरिक होने के नाते से मेरा मत यही है कि देश का कानून सबसे बड़ा है। लेकिन देवबंद में अभी 2 दिन पहले 5000 लोग इकट्ठे हुए, वहाँ जो है जलसा किया गया, और वहाँ पे ये कहा गया कि शरीयत में अगर दखल दी जाएगी तो वो बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है, शरीयत अपनी जगह है, कानून अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है, मज़हब अपनी जगह है। सब अपने अपने तरीके से कह सकते हैं, सब अपने अपने तरीके से रह सकते हैं। कोई नमाज़ पढ़ना चाहता है वो नमाज़ पढ़ता है, कोई पूजा करना चाहता है वो पूजा करता है, कोई गुरुद्वारे में जाना चाहता है वो गुरुद्वारे में गुरबानी सुनता है। तो आप किसी को रोक थोड़ी सकते हैं। सबका अपना अपना रहन सहन का तरीका है,